बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी मैथ की तैयारी जो है वो अच्छी जा रही होगी। जहाँ बेटे आपने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए, एमसीक्यूज वगैरह भी कर लिए, थ्योरम्स को भी रिवाइज कर लिया, देन आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को भी कर लिया, तो एक सरसरी सी निगाह जो है ना वो 10th क्लास की मैथ की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड डेफिनेशन है ना उनके ऊपर भी डाल लेते हैं, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी जो है ना वो मज़ीद अच्छी हो जाए। इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ 10th क्लास का जो मैथ है उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस ग्रुप वालों का उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो डेफिनेशन इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। आप लोग इनको नोट कर लें, आप लोग इनको देख लें और फिर इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है जी। बेटे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन उसके बाद एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है बेटे, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होती है। देन उसके बाद रेडिकल इक्वेशन है, रेडिकल इक्वेशन भी बहुत ज़्यादा रिपीट होती है। सिमल्टेनियस इक्वेशन है, सिमेट्रिक फंक्शन है। देन उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। इन्वर्स वेरिएशन है, फिर डायरेक्ट वेरिएशन है, फिर उसके बाद आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिफाई नहीं आइडेंटिटी है, ठीक है। और उसके बाद रैशनल फ्रैक्शन है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज़ आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। सबसेट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैन उसके बाद बाइनरी रिलेशन है। जो चैप्टर नंबर 5 के फंक्शन है ना, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन वन फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, इन 4-5 फंक्शंस में से ना कोई एक फंक्शन आपको पेपर में लाजमी आ जाता होता है, ठीक है। तो इनको ज़रा प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। देन उसके बाद फंक्शन है, फिर अर्थमेटिक मीन है, देन उसके बाद मोड एंड मीडियन है। इसमें मीडियन का ज़्यादातर क्वेश्चन आता होता है और मोड का भी ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। डेफिनेशन इसकी बहुत कम आती है, लेकिन कई बोर्ड्स के अंदर जो है ना ये रिपीट हुई है। देन अब जो मैं एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूँ ना, यहाँ से लेकर 19 से लेके जो लास्ट तक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ज़रा प्लीज़ आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो सबसे पहली है रेंज, तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हिस्टोग्राम है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। एंगल की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिग्री एंड रेडियन, ये डेफिनेशन लाहौर बोर्ड में बहुत कम आई है, लेकिन बाकी बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा आई है। प्रोजेक्शन, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। कोड ऑफ अ सर्कल एंड आर्क ऑफ अ सर्कल, दिस इज आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। डायमीटर ऑफ द सर्कल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। टेंजेंट ऑफ द सर्कल, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेकेंड लाइन, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। सर्कम ऑफ एंगल, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। उसके बाद सेंट्रल एंगल, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। इंस्क्राइब सर्कल, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। पॉलीगॉन, ठीक है, दिस इज आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। एस्क्राइब सर्कल, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। और लास्ट पे बेटे आएगी रेडियस। ये पूरी किताब में से मैंने आपके साथ जो है ना वो टोटल 33 के करीब जो है ना वो डेफिनेशंस डिस्कस की। ये सारी की सारी वैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन कुछ डेफिनेशंस के आगे मैंने डॉट भी लगा दिया हुआ है। उन डॉट का मतलब यही है कि आप लोग उनको अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के साथ ना एक आप लोग रेसिप्रोकल इक्वेशन भी कर लीजिएगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होप सो कि डियर स्टूडेंट्स आपको बेटे इसकी समझ भी आ गई होगी और आपको क्लियर भी हो गया होगा कि 10th क्लास की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो कौन कौन सी हैं। इनको आप लोग याद करें। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप सबका पेपर बहुत ज़्यादा आसान आए और बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।